सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गणित का जो टॉपिक है मेंसुरेशन में आयत पढ़ चुके हैं। आयत से आगे वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ग, अब ये वर्ग क्या है? वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। चारों भुजाएं कैसी हों? बराबर। प्रयास कर रहे हैं समझाने का। ये चारों भुजाएं ए बी सी डी, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या है? वर्ग है। अब सवाल वर्गों से संबंधित क्या आएंगे, कैसे आएंगे, उनको समझना है। इसमें अगर इस कोने से इस कोने को मिलाते हैं तो मैंने उस दिन भी बताया था आयत में कि ये विकर्ण होता है। अब चूंकि भुजाएं बराबर हैं तो फॉर्मूला इसमें क्या क्या प्रयोग है? जैसे क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। भुजा चूंकि बराबर ही होंगी चारों। दूसरा, यदि विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे? विकर्ण का तो वर्ग कर देंगे और उसमें 2 का भाग लगा देंगे। विकर्ण दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरा, परिमाप क्या होता है? तो चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। 4 गुणा भुजा। मान लो एक भुजा 5 सेंटीमीटर है वर्ग की, तो चारों 5 5 होंगी। चारों को जोड़ लिया, 5 चौक 20, या 4 का गुणा कर दिया 5 में, तो भी वही आएगा। और विकर्ण निकालना हो तो क्या फॉर्मूला? 2 गुणा रूट में क्षेत्रफल। रूट में 2 गुणा क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला। तो आपका सामना 1 2 3 और ये 4 वर्ग का सवाल जब निकालेंगे तो उसमें इन 4 फॉर्मूले की ज़रूरत आपको पड़ेगी। सवाल के नेचर पर डिपेंड करेगा कि पूछा क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये अभी 1-2 प्रश्न देख लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे करते हैं। ये रही वर्ग की सामान्य जानकारी और उनसे संबंधित सूत्र, फॉर्मूला। अब सवाल लेते हैं और उस सवाल के आधार पर समझते हैं क्या है क्वेश्चन। किसी वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है। एक वर्ग लिया और वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? क्षेत्रफल। और यही फॉर्मूला था अभी। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ? भुजा वर्ग। भुजा 25 है, 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। और इकाई वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसका जो यूनिट है वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल। यदि वर्ग का भुजा दी हुई हो तो क्षेत्रफल निकालने का सीधा तरीका है उस भुजा का वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर भुजा 25 सेंटीमीटर दी हुई थी
तो क्या किया 25 का वर्ग कर दिया 625। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये भी समझते हैं कि अगले सवाल में पूछा क्या और निकालेंगे कैसे। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है। अब ये सवाल आपके सामने है, क्या उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण, अब दिया क्या है, विकर्ण दिया है। दिमाग में बैठनी चाहिए कि भाई जो विकर्ण दिया है तो फॉर्मूला हमें ये देखना है कि विकर्ण वाला कौन सा है जो क्षेत्रफल निकालने में हेल्प करता हो। तो मैंने अभी बताया था यदि विकर्ण दिया हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, विकर्ण का वर्ग बटे 2, ये बताया था। अब आपने क्या करना है, विकर्ण की जगह पर ये रख देना 5√2 यानी 5√2 रख देना है। देख लेते हैं कैसे निकलेगा ये। 5√2 स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, ये 0.2, 5 का वर्ग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और √2 है और बाहर स्क्वायर है तो रूट कैंसिल, 2 ही बचेगा अपॉन 2, तो 2 से तो 2 ही कट गया। ये 25 वर्ग सेंटीमीटर, ये किसका क्षेत्रफल आया, उसका आया जिसका विकर्ण 5√2 दिया है। फॉर्मूला ये ना, ये वर्ग से संबंधित सवाल। अगला देखते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 6050 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इस सवाल में क्षेत्रफल दे दिया तो अब कुछ और पूछेगा। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। लो जी, अब इसमें क्या पूछ लिया इसने, अभी बात कर रहा था विकर्ण दिया है तो क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल दिया है तो विकर्ण, फॉर्मूला फिर वही, चूंकि विकर्ण निकालना है तो 2 रूट में और गुणा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है 6050, अब गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा इसमें होगा, 0 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, रूट में आया 12100। अब ये तो आपको पता ही है 11 का होता है गुणा ये 10, तो 110 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना हो गया, ये आपका आंसर हो गया। सवाल को समझना है और समझने के लिए फॉर्मूले पर कदम रखते हुए चलना है कि फॉर्मूला क्या है, दिया क्या है, उसके हिसाब से हमें सवाल सॉल्व करना है। ये विकर्ण समझ में आया। एक प्रश्न और देखते हैं। पहले मैं आयत पढ़ा चुका हूँ, फिर वर्ग पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका
क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग है। सवाल क्या समझना है? पहले तो सवाल की भाषा समझ में आ जाए, और जब भाषा समझ में आ जाएगी तभी तो आंसर निकलेगा। दो वर्गों का परिमाप, अभी इसने दो वर्ग दे दिए। एक वर्ग हमारे पास ये आ गया, एक वर्ग हमारे पास ये आ गया। इसका परिमाप क्या दिया है? एक का तो 24 दे दिया परिमाप, और एक का दे दिया 32। ये परिमाप दिया है, तो इसकी भुजा इसी से पता चल जाएगी। भुजा कहते हैं 24 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 6। और इसकी भुजा कितनी हो गई? 32 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 अट्ठे 32, 8 हो गई। कहने का मतलब दो वर्ग दिए, दोनों के परिमाप दिए हैं। परिमाप से हम निकाल सकते हैं भुजा की लंबाई। वर्ग में 4 भुजाएं दी हुई हैं, टोटल 24 से 4 का भाग लगा दीजिए, 6 इसकी आ गई, 8 इसकी भुजा आ गई। अब क्या करना है? एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग है। अब इसका भी क्षेत्रफल पता कर लें और इसका भी क्षेत्रफल पता कर लें, फिर इनका योग कर लें। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग बराबर क्या होगा? अब इसकी भुजा तो 6, तो इसका क्षेत्रफल 6 का वर्ग। इसकी भुजा 8 है, दोनों का योग 36 प्लस 64 बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये क्षेत्रफल निकल आया। दोनों भुजाओं के क्षेत्रफल का योग करें तो एक जो क्षेत्रफल बनेगा वो ये आया। भुजा कितनी आ गई इसकी? 100 क्षेत्रफल है, तो इसका अगर रूट लेंगे तो 10 सेंटीमीटर। भुजा कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। अब इसी का परिमाप निकालना है। किसका परिमाप? जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। परिमाप बराबर 4 गुणा 10 कर देंगे तो कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। कहने का मतलब परिमाप 40 आंसर। दो वर्गों के परिमाप क्रम से इतने और इतने दिए हुए हैं। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग है। तो दोनों वर्गों, ये हमारे दो वर्ग हैं, इसका क्षेत्रफल निकाला अभी हमने, तो 36, इसका निकाला 64, दोनों को जोड़ दिया और जोड़ देने के बाद 100 आया क्षेत्रफल। तो भुजा कितनी होगी? 10। और अगर परिमाप निकालें तो 10 में 4 का गुणा कर देंगे, 40 हो गया। ये आंसर के लिए। अब आगे समझते हैं। वर्ग से संबंधित प्रश्न आपकी समझ में आ ही गए होंगे, ऐसी उम्मीद है। आगे बात करते हैं चतुर्भुज की। अब चतुर्भुज की बात करेंगे। समांतर चतुर्भुज ABCD, इसमें किस फॉर्मूले का सामना करना है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। ये ऊंचाई हो गई। दूसरा,
चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। और मैं विकर्ण बता ही चुका हूँ, इस तरह से ये ABCD, तो विकर्ण कौन से हो गए? AC और BD, ये दोनों विकर्ण। तो ये दो विकर्ण अगर दिए हों तो आराम से क्षेत्रफल निकाल देंगे। तीसरा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला 1, 2, 3, इन 3 फॉर्मूला का सामना करना पड़ेगा चतुर्भुज से संबंधित सवाल के लिए। कठिन काम कुछ भी नहीं है, लेकिन दिमाग में बैठ जाए तो आ जाएगा। ABCD, ये जो हाइट है, ये समलंब चतुर्भुज बनाया है मैंने, ये ऊंचाई है। और ये समांतर भुजाएं कौन कौन सी दी हैं? AB और DC, ये समांतर भुजाएं दी हुई हैं। अब तीनों फॉर्मूलाज पर संबंधित सवाल देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न ये है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा बत्तीस सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा से उसकी लंब दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक भुजा दी हुई है और लंब दूरी का मतलब हाइट दी हुई है, फॉर्मूला वही लगना है, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। आधार हो गया 32, ऊंचाई कितनी हो गई 15, 15 का इसमें गुणा कर लेता है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48, 480 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रश्न में दो बातें दी हुई थी, एक तो दी हुई है ऊंचाई, एक दी हुई है आधार। क्योंकि एक भुजा दिया हुआ है, आधार, फॉर्मूला लगाया, गुणा किया, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 36 मीटर तथा 56 मीटर हैं। इनके बीच की दूरी 11 मीटर है।
तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। फॉर्मूला पहले तो देखना है इसका कौन सा लगना है। अगर दो समानांतर भुजाएं दी हुई हैं तो फॉर्मूला अभी बताया है 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। सारी चीज़ें तुम्हारे पास उपलब्ध है। दोनों भुजाएं 36 + 56, ऊंचाई 11। सवाल में क्या दिया हुआ है पहले तो ये समझना, फिर ये समझना कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हमें रखनी है, पुट करनी है। क्लियर हो गया ये? 56 और 36 दोनों जोड़ना है क्योंकि योग दिया है समानांतर भुजाओं का। 6 6 12 का 2 हासिल 1 और ये कितना हो गया 9। 5 और 3 8 और 1 9 गुणा 11। 2 का इसमें भाग लगा देंगे। 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 46 × 11 ये आ गया। 11 का गुणा कर रहे हैं। 11 छिक्के 66 हासिल लगा 6। 11 चौक 44 और 6 कितने होते हैं? 50 होता है। 506 वर्ग यूनिट दी है मीटर तो मीटर में लिखेंगे। सेंटीमीटर दी होती तो सेंटीमीटर लिख देते। तो ये अगर दो समानांतर भुजाएं दी हैं और ऊंचाई दी है तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? आगे प्रश्न। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 9 मीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। क्षेत्रफल दिया है, एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण पूछा है। इतनी इन्फॉर्मेशन से ही तो फॉर्मूला आपके पास है, आराम से निकाला जा सकता है। क्योंकि क्षेत्रफल बराबर मैंने अभी बताया था 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब समचतुर्भुज में दो विकर्ण, एक दिया हुआ है आपके सामने 9 और दूसरा x मान लेते हैं क्योंकि वो उसने पूछा है। दोनों विकर्णों का गुणनफल ये रहा 1/2 ये, और क्षेत्रफल ये सामने दिया हुआ है। x निकालना है तो 2 का 27 में गुणा हो जाएगा, 9 का भाग हो जाएगा, x यही रहेगा। 9 तिया 27, 3 दूनी 6, x बराबर 6 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब दूसरा विकर्ण भी आपने सीख लिया, ऐसे निकालते। एक एक फॉर्मूले पर एक एक सवाल आपको बताया जा रहा है। प्रैक्टिस ऐसे ही करो कि उनको देखना है, बुक से प्रैक्टिस कर लो। मेंसुरेशन में हर एक चीज़ से संबंधित आप देख लोगे, उसके बाद परीक्षा में क्या आएगा उस आधार पे आप तैयार हो जाओगे। एक फार्मूला और है, वो क्या है? चारों दीवारों, मान लो सवाल ये बनता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई।
ये भी, इस पर भी सवाल बन जाता है। तो अब मान लीजिए लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। ये हमने समझने के लिए सपोज कर लिया। दो, लंबाई की जगह 10, 5, ऊंचाई 3, 2 गुणा 10 और 5 15 गुणा 3, 15 दूनी 30 गुणा 3 90 वर्ग मीटर। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इस फार्मूले से निकालेंगे, और शर्त यही है कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी होंगी। तो एक प्रश्न मैंने आपको ये बताया। अब तक मेंसुरेशन में वर्ग और आयत और चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।